वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में 9.2 एक्सरसाइज को आप हल करना डेमो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारी 9.2 एक्सरसाइज है। ये सिंप्लीफिकेशन ऑलमोस्ट जिस तरह पहले ही एक्सरसाइज में आपने सीखा है कि आपको वैल्यू मालूम करना होती थी। वहाँ पे कोई एक वेरिएबल होता था, एक्स था या ए की शक्ल में भी वहाँ पे वेरिएबल जाहिर हुआ। तो यहाँ पे वेरिएबल जो है या आपके जो मुतगय्यर है वो एम एन है, ठीक है। नाम या शक्ल चेंज होगी, एम और एन है, ठीक है। ये फर्क है दोनों में, ठीक है। लेकिन सिंप्लीफिकेशन का मेथड जो वहाँ पे आपने इस्तेमाल किया वही इस एक्सरसाइज में भी करेंगे। अब सिर्फ कंडीशन चेंज होगी थोड़ी सी। अब यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, यहाँ पे लिखा गया हर दर्ज ज़ैल में से हर एक में से n बराबर 2 की कीमत आपने रखकर m की कीमत मालूम करनी, यानी n की आप रखेंगे। और यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है। और ये जितने भी सवाल हैं 4 से 5 हैं, उन सब में n की जगह आपने क्या लिखना है, 2। ये बॉक्स बना देती हूँ मैं, ठीक है, वाज़ेह हो जाएगा। और m की आपने मालूम करनी। सारे सवालों में यही चीज़ें होंगी, यानी 2 जो है वो सारे सवालों में होगा, सिर्फ शक्लें ही चेंज होती रहेंगी। जैसे कि आप पहला सवाल यहाँ पे लिखा है, ये 4th लिखा हुआ है, पहला और 4th सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जहाँ पे n होगा वहाँ पे आपने 2 पुट करना है और m की कीमत आपको मालूम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो मुतगय्यर हैं, m और n। पहले सवाल की तरफ आते हैं। 2m अपनी जगह रहा, n की जगह हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 2 बराबर 12 है। अब m के लिए पहले हम x और a के लिए कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन, अब यहाँ पे m वेरिएबल या मुतगय्यर के लिए करेंगे। तो इसके साथ जितनी भी वैल्यूज होंगी सिंप्लीफिकेशन के मेथड के मुताबिक दूसरी तरफ चली जाएंगी। जो बराबर की अलामत है उसके, जमा है माइनस, माइनस होगी तो जमा, तकसीम है तो ज़रब, ज़रब है तो तकसीम, यानी उलट हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन क्या है, 2m अपनी जगह रहा, 12 भी अपनी जगह, ये इस तरफ जमा माइनस का है, दूसरी तरफ जाके ये जमा का हो जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान अलामत क्या है, जमा के। 12 में 2 जमा किए तो ये 14 बन जाते हैं। 2m में m की हम कीमत मालूम करें, इसका मतलब 2 भी दूसरी तरफ जाएगा, 14। अब ये 2 इस तरफ ज़रब खा रहा है m के साथ, यानी m के साथ जो मुतगय्यर होता है उसके साथ जो अलामत बनती है वो दूसरी तरफ जाके उलट हो जाती है। अब यहाँ पे ज़रब है तो दूसरी तरफ ये डिवाइड हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी। 14 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आपके पास 7 आता है, यानी m की कीमत क्या आ गई है, 7, जो कि आपका फाइनल आंसर बनता है। जैसे कि n की कीमत है, इसी तरह m की आ गई, यानी n की आपको दी होगी, m की आपने मालूम करनी है। ये आपके सवाल में कहा गया, आपकी स्टेटमेंट जो पहले स्टार्ट में बता दी जाती है कि आपको एक्सरसाइज में करना क्या है, ठीक है। और ये एक एड्रेस की तरह होती है स्टेटमेंट जो पहले दी जाती है, जैसे कि हर एक में से n की कीमत आपने 2 रख के m की कीमत मालूम करनी। ये एक तरह से आपकी एक एड्रेस होता है, जिस तरह किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए एक एड्रेस की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसी तरह ये जो स्टेटमेंट एक तरह से होती है आपका एड्रेस होता है, और इसको समझते हुए आपने सवाल को हल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट 4th वाला सवाल है, यहाँ पे लिखा हुआ है n की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है। 2m अपनी जगह, n की जगह वैल्यू पुट करेंगे, वो 2 है, पहले से मेंशन है वहाँ पे, ठीक है, जमा 2 है, माइनस यहाँ पे 2 है, 3 अपनी जगह, n की जगह आप 2 लिख रहे हैं, प्लस भी अपनी जगह 2, n की जगह आप 2 लिख रहे हैं, ठीक है। यानी सिंपल आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज, सारी जो इक्वेशन होती है सेम टू सेम वैसे लिखी जाती है अलामतों के साथ। लेकिन आपने करना क्या होता है, जो चीज़ आपसे कही गई है, यानी n की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है। 2m और n की जगह 2, 3n अपनी जगह, 2 इसकी जगह, और n यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया गया। तो यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 2m है और ये जमा माइनस का कैंसिल हो गया, यानी आपस में कैंसिल होगी। दूसरी तरफ ये 3 2 बार 6 है तो 2 बार 4 है, तो ये जमा के कितने हो जाते हैं, 10, ठीक है। 6 में 4 जमा हुए तो ये 10 बन जाते हैं, और दूसरी तरफ 2m है, ठीक है। अब ये m के साथ ज़रब खा रहा है, इसका मतलब दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। m बराबर क्या होगा, 5 2 बार 10, m की वैल्यू क्या होती है, 5, जो कि इसका फाइनल आंसर बनता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ये वर्ड प्रॉब्लम है, आपके अभारती सवाल है।
यानी वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें अपने पहले तो इन सवालों में स्टेटमेंट को समझना होता है, क्या चीज़ें गिवन है, क्या दी गई हैं और क्या चीज़ आपको मालूम करने के लिए कहा गया। ये चीज़ें पहले आपने समझनी होती हैं। एक तरह से सवाल ही होता है, लेकिन यहाँ पे अल्फाज में इसको दे दिया जाता है। इन अल्फाज को समझते हुए आपने रियाजी की इक्वेशन या मसवाज है वो खुद बनानी होती है। तो यहाँ पे आपने क्या चीज़, स्टेटमेंट को पहले पढ़ना। स्टेटमेंट आपकी क्या है कि दो अदाद का हासिल ज़र्ब, ठीक है। दो कोई अदद है यानी जिनको फ़र्ज किया गया। पहला अदद यहाँ पे लिखा भी गया है कि फ़र्ज किया पहला अदद x है, ठीक है, जो कि मालूम नहीं है, सॉरी इसकी वैल्यू दी हुई है, सेकंड नहीं दी हुई। यानी दूसरा अदद आपने y, इसको पहले तो फ़र्ज करना है नाम उनके, ठीक है। पहला अदद x को फ़र्ज करना है, दूसरे को y फ़र्ज करना है। फिर सवाल की शर्त के मुताबिक यानी कंडीशन के मुताबिक क्या गिवन है। गिवन ये है दो अदाद का हासिल ज़र्ब। अब दो अदाद हम फर्ज कर चुके हैं, वो x और y। इन दोनों के दरमियान में अलामत क्या होनी चाहिए, ज़र्ब, जो कि हमें सवाल में कही गई है कि इन दोनों को जो ज़र्ब है, जो हासिल ज़र्ब है, वो बराबर क्या होगा 72 के। ये आपके सवाल में कही गई बात। दूसरा अदद मालूम कीजिए जबकि पहला अदद 9 है, ठीक है। पहला अदद 9 है जबकि दूसरा आपने मालूम करना है, जो कि यहाँ पे मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। शर्त के मुताबिक चीज़ें जो कहीं गई वो हमने लिख दी, जो मालूम करनी वो भी आपको यहाँ पे बता दी गई। एक्स की जगह आपने क्या लिखना है 9, वाई हमने मालूम करना है। तो सिंप्लीफिकेशन के मुताबिक 9 यहाँ पे ज़र्ब खा रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड होगा। अब सॉरी 72 है, तो 72 को 9 पर डिवाइड करना है। 9 8 बार 72 होता है, यानी 9 का पहाड़ा आपने पढ़ना है जहाँ पर 72 आ जाए। तो 9 का पहाड़ा पड़ा 8 तक, तो 8 9 पर 72 होता है। यानी y का आंसर यहाँ पे क्या है, या दूसरा अदद क्या होगा 8 होगा। यानी यहाँ पे y बराबर क्या आएगा 8, जो कि हमें सवाल की कंडीशन के बाद हल करने के बाद मिलता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ठीक है। बाकी जो इससे रिलेटेड है वो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। आप इन्हीं को प्लीज़ समझते हुए बाकी सवालों को हल करने की कोशिश कीजिएगा। बस स्टिल अगर आपको कहीं पर मुश्किल पेश है, आप प्लीज़ कॉमेंट में लिखना, मैं नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के हवाले से वीडियो जब वो बना दूंगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को पहले आपको पढ़ना होता है, समझना होता है, यानी क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है, क्या दी गई हैं, क्या आपको मालूम करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पे लिखा गया है कि कासिम हुसैन ने अपना एक खाता खोला, तो उसने गौर किया कि उसके सामने मौजूद दोनों सफ़ात के नंबरों का मजमुआ जो है 93 है। दोनों पेजेस के नंबर आपने मालूम करने हैं, ठीक है। यानी पेजेस की आपने नंबर मालूम करने कि वो कौन से पेजेस पर जो भी चीज़ उसकी खाते में मौजूद है वो कौन से नंबर पर मौजूद है। तो यहाँ पे फर्ज किया कि एक सफ़ा x है, तो दूसरा सफ़ा, ये इशारा दिया गया सवाल के अंदर कि क्या चीज़ आपको फ़र्ज करनी है। इन्होंने पहले से बता दिया आपने क्या चीज़ फ़र्ज करनी है, पहले नहीं बताया था तो हमने x y फ़र्ज किया, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने खुद ही कह दिया कि पहला सफ़ा जो है उसको x फ़र्ज कर लें और दूसरे को आप x जमा 1 फ़र्ज कर लें। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, फ़र्ज किया पहला सफ़ा x है तो दूसरा सफ़ा क्या होगा x जमा 1। ये एक तरह से आप कह लीजिए कि जिस तरह पहला सफ़ा होगा तो दूसरे सफ़ा पहले सफ़े में एक नंबर ऐड कर दिया जाए। यानी फ़र्ज करें 10 है, ठीक है, तो अगला सफ़ा क्या होगा 11। यानी जो पहला नंबर होगा उसी में आपने क्या जमा कर देना 1, ठीक है। ये एक कॉमन सेंस का सवाल भी आप कह सकते हैं कि 1 जमा करेंगे तो वो अगला सफ़ा बनता है, ठीक है। तो सवाल की तरफ आते हैं। फर्स्ट किया x है और दूसरे सफ़े को x जमा 1, जिसको अभी मैंने बताया उसके पीछे सेंस क्या है, ठीक है। तो सवाल की शर्त के मुताबिक, यानी सवाल की सेंस के मुताबिक ये है कि पहला सफ़ा है तो उसके अगले में एक नंबर को जमा कर दे तो वो आपका सेकंड सफ़ा बन जाता है। ये उसके पीछे एक कंडीशन दी गई है। सवाल की शर्त के मुताबिक क्या है, इनका मजमुआ, ठीक है, दोनों सफ़ात के नंबरों का मजमुआ जो है वो 93 है। अब मजमुए से मुराद मैंने पहले भी बात की है, अगर मजमुआ कहा जाए रियाजी की ज़बान में ज़्यादातर ये वर्ड प्रॉब्लम में अल्फाज जब इस्तेमाल होते हैं तो उसको जमा रियाजी की ज़बान में कहा जाता है, ठीक है, जमा कहेंगे। अगर तो फ़र्क कह दिया, मजमुआ कहा है, अगर मजमुआ कहा जाएगा तो जमा को ज़ाहिर करता है, अगर फ़र्क कहता है तो ये माइनस को ज़ाहिर करता है, ज़र्ब कहा जाता है वो तो ज़ाहिर बात अल्फाज से पता चल जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि मजमुआ कहा गया इसका मतलब इन दोनों को आपने क्या कर देना है, जमा कर देना है, बराबर इसको किसके रख देना है 93 का। ये सवाल की शर्त या कंडीशन जो है वो दी गई है, गिवन है ये चीज़। अब सिंप्लीफिकेशन पे आते हैं।
सिंप्लीफिकेशन में ये होगा, इसके कोफिशिएंट को जमा कर लेंगे, 1 और 1 2x हो जाते हैं, जमा 1 है 93 है, तो 2x अपनी जगह, ये 93 दूसरी तरफ जाके -1 है, तो जमा क्या है तो माइनस हो गया, 93 में से 1 गया तो ये 92 बनता है। तो 2x x बराबर क्या होगी, 92 को 2 पर, 2 क्योंकि ज़रब खा रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करने के बाद 2 एक बार, 2 4 बार 8 हो जाएगा, एक हासिल गया, एक कैरी करेंगे आप तो 12 बन जाते हैं, तो 6 2 बार 12, ठीक है, यानी 46 जो वो आंसर आता है इसका। तकसीम करने के बाद 2 4 बार 8 है, कटिंग हुई, या आम लफाज में ये कहते हैं कि कटिंग हुई, इसकी कट किया इसको, 2 4 बार 8 है, 6 2 बार 12, तो x की रकम यहाँ पे क्या आती है, x बराबर क्या होगा, जो कि मालूम करने के लिए कहा गया है वो है 46। इसका मतलब पहला सफ़ा जो वो 46 है। अब दूसरा मालूम करना है, दूसरे को क्या फ़र्ज किया गया, x जमा x, इसका मतलब x को ही आपने क्या करना है, दूसरा सफ़ा, ठीक है। अब x हमारे पास 46 है, जमा उसमें फार्मूले के मुताबिक एक कर दें 47, ठीक है। दूसरा सफ़ा क्या होगा फिर 47, पहला 46 होगा तो अगला 42 होगा, जो कि मैंने पहले भी सवाल में पॉइंट जो वो क्लियर कर दिया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हो, अगर आज की वीडियो के जरिए आपके एक्सरसाइज को समझना हल करना आपके लिए आसान हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे एक स्टूडेंट हो तो क्लास फेलोज़ के साथ, अगर यहाँ कोई पेरेंट्स हो, टीचर हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ मेरे चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।